इधर तो उसमें खोदे वो लोग, मेरे भाई का गंजी दिख गया, मैं बेहोश हो गया, तब से मैं रोने लगा। क्या भाई क्या उसमें कम से कम 11 लाख रुपए भी लेके वो फरार है अभी। और ये सब काम करवाने के बाद टाइल्स लगवा दी बेगारी से। क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे एक औरत ने अपने ही पति की हत्या की और उसे अपने ही घर की ज़मीन में दफन दिया, वो भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे आपने दृश्यम में देखा था। पर यह कोई फिल्म नहीं है, यह हकीकत है। 3 समोसे खरीदे गए, फर्श पर 3 नई टाइल्स लगी और फिर हुआ एक खुलासा जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। क्या वजह थी इस खौफनाक साजिश की? क्या सिर्फ पैसे थे या इसके पीछे था कुछ और? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको वो सच्चाई मिलेगी जो इस केस को एक कोल्ड ब्लडेड क्राइम बनाती है। विजय एक आम इंसान, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी सादगी और उसके सपनों में कुछ खास था। पेशे से होम रेनोवेशन कॉन्ट्रैक्टर, दिन भर मिट्टी, पत्थर और सीमेंट के बीच वक्त बिताता था, लेकिन दिल में बसी एक ही ख्वाहिश थी, एक अच्छा घर, एक बेहतर ज़िंदगी। शांत स्वभाव का था विजय, ना किसी से उलझना, ना किसी से जलना। उसकी दुनिया सीमित थी, घर, काम और कुछ सपने। किस्मत ने जैसे उसके सिर पर हाथ रखा था। करीब 1 महीने पहले एक बीमा कंपनी ने उसे 6 लाख रुपए का क्लेम मिला और उसके पास पहले से भी 2-3 लाख रुपए थे। मन में एक ही बात थी, अब तो नया घर लेना है, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी है। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, वो खुद गायब हो गया। बीते 15 दिन से विजय लापता था। ना कोई कॉल उठा रहा था, ना किसी मैसेज का जवाब। उसका परिवार, खासकर उसके भाई, बार बार कॉल करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से एक डरावनी खामोशी थी। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो भाई और रिश्तेदारों ने फैसला लिया, चलो खुद जाकर देखते हैं। और वो पहुंच गए विजय के घर। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस घर की तलाश में वो आए हैं, वही अब एक राज छुपाए बैठा है। घर पहुंचे विजय के भाई जब उसकी बीवी चमन से पूछते हैं कि विजय कहाँ है, तो जवाब आता है वो काम पर गया है, शायद बोरीवली, कांदीवली या मलाड की तरफ। ध्यान दीजिए, शायद। ना ठिकाना तय, ना कोई ठोस जानकारी। एक पत्नी जो अपने पति को लेकर इतना अनजान हो, ना फ़ोन कॉल दिखा रही, ना कोई मैसेज, ना कोई ऑफिस का पता। शक की सुई अब धीरे धीरे चमन की ओर घूमने लगी थी। भाई समझ तो गया था कुछ तो गलत है, लेकिन सबूत नहीं था। और फिर 19 जुलाई आई। बिना किसी को बताए चमन अचानक अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई। ना पड़ोसियों को कुछ बताया, ना रिश्तेदारों को कोई जानकारी दी। लेकिन कैमरे झूठ नहीं बोलते। मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज में चमन को एक लोकल दुकान पर 3 समोसे खरीदते हुए देखा गया। हाँ, 3 समोसे। लेकिन यही 3 समोसे बाद में इस केस की कहानी का ट्रिगर बन जाते हैं, क्योंकि उस दिन के बाद न चमन दिखी, न उसका बेटा और ना ही विजय। और यहीं से शुरू होता है एक साजिश की परत दर परत खुलती हुई कहानी। एक ऐसी साजिश जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हकीकत से भी ज़्यादा डरावनी है। 22 जुलाई। अब परिवार वालों का सब्र टूट चुका था। दरवाज़ा कई बार खटखटाया गया, कॉल की गई, आवाज़ें लगाई गई, लेकिन कोई जवाब नहीं। अंदर से घर एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी परिवार ने फैसला लिया, दरवाज़ा तोड़ा जाए। और जैसे ही दरवाज़ा टूटा, सामने आया वही घर, वही फर्नीचर, वही दीवारें। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर किसी की नज़र फर्श पर पड़ी। वहाँ की 3 टाइल्स बाकी ज़मीन से बिल्कुल अलग थी। रंग थोड़ा अलग, टेक्सचर कुछ नया सा, जैसे अभी हाल ही में लगाया गया हो। किसी ने धीरे से ज़मीन पर चोट मारी और वहाँ से आई एक खोखली गूंज, ये क्या है? सबकी आंखों में अब डर और शक दोनों था। कोई बोला यहाँ कुछ छिपाया गया है। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई और खुदाई शुरू हुई। ज़मीन का ऊपरी हिस्सा हटाते ही लगभग 2 से 3 फुट नीचे एक काले रंग की पॉलीथीन बैग नज़र आई।
हर कोई सांस रोके देख रहा था। पुलिस ने जैसे ही वो बैग खोला, पूरा कमरा सन्न हो गया। उसमें था विजय का शव, पूरी तरह से सड़ चुका, पहचान पाना भी मुश्किल था। उस घर की जिस नींव पर विजय ने अपने सपने बनाए थे, अब वही घर उसकी कब्रगाह बन चुका था। और जो शक था, अब वो कड़वी सच्चाई बनकर सामने खड़ा है। पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, एक एक परत खुलती चली गई और जो सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। 12 दिन पहले चमन ने घर के अंदर, बिल्कुल उसी जगह पर जहां शव मिला, 3.5 फुट गहरा और 6 फुट लंबा एक गड्ढा खुदवाया था। किसी ने सवाल नहीं उठाया क्योंकि चमन ने बताया कि घर में थोड़ा काम करवाना है। फिर 2 दिन बाद एक टाइलर बुलाया गया। उसे सिर्फ 1200 दिए गए और कहा गया, इन टाइल्स को जल्दी से लगा दो। घर वालों को तब तक कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन अब वो टाइल्स कत्ल के छुपाने की चादर बन चुकी थी। ये सब सुनकर पुलिस को शक पक्का हो चुका था। और फिर जो सबसे खौफनाक सच सामने आया, वो ये था कि विजय के सामने मोबाइल का इस्तेमाल खुद चमन कर रही थी। वो बार बार OTP जनरेट कर रही थी, विजय के बैंक अकाउंट से लगातार पैसे निकाल रही थी और धीरे धीरे उसके नाम की संपत्ति पर भी कब्जा जमा रही थी। लेकिन चमन अकेली नहीं थी इस साजिश में। साथ था उसका पड़ोसी और प्रेमी उर्फ मोनू। मोनू का रिश्ता छुपा नहीं हुआ था। मोनू की मां ने एक दिन मोनू को चमन से बात करते पकड़ लिया था। गुस्से में आकर उसका फ़ोन तक छीन लिया। मोनू को 2 दिन तक कॉलेज जाने से भी मना कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद सब फिर से नॉर्मल लगने लगा। घर वाले भी मान बैठे कि शायद सब ठीक हो गया है, पर हकीकत ये थी कि इन्हीं 2 दिनों में एक इंसान की मौत की प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। कोई गुस्से में किया गया मर्डर नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। ठंडे दिमाग से रची हुई साजिश, जहाँ मोहब्बत ने भरोसे को धोखा दिया और लालच ने जान ले ली। फिलहाल चमन और मोनू दोनों फरार हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और देश भर में उनकी तलाश जारी है। लेकिन जो सबसे कड़वा सच है वो ये कि जिस घर में विजय ने प्यार और भरोसे के साथ अपनी पत्नी का नाम किया था, वही घर उसकी कब्रगाह बन गया। मिट्टी के नीचे दफन एक सपना, एक जिंदगी और एक सवाल, भरोसा किस पर करें। ये कहानी हमें एक सख्त सबक देती है कि हर वो चेहरा जो मुस्कुरा रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो मासूम हो। धोखा कभी कभी सबसे करीब रिश्तों से मिलता है, और जब ऐसा होता है तो वो दर्द सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे समाज को चुभता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ आती रहें और न्याय की आवाज़ हर कोने तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर विजय और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि अगली बार आपसे कुछ छूट ना जाए। हम लाते हैं आपके लिए सच्ची अपराध की कहानियाँ। धन्यवाद।